अरे कोई है क्या? अरे आप ऐसे अचानक से घर में कैसे चले आए? अरे मुझे तुम्हारे कमरे में आने का शौक नहीं है, समझे? मुझे किराया दो। किराया मैं कहाँ से दूंगी? मेरे पति घर पर नहीं है, तुम शाम में आ जाना। तुम्हारी शाम कभी आ गई? तुम्हारी कभी शाम आने वाली नहीं है। अभी अगर किराए के पैसे नहीं दिए ना तो अभी घर से बाहर खड़ा कर दूंगा, समझे? अभी इसी वक्त इसी टाइम पैसे चाहिए मुझे। पैसे 6 महीने किराया 3,000 रुपये के हिसाब से 6 या 18 अभी चाहिए, समझे? मैं कहाँ से दूंगी? मैंने बोला ना, मेरे पति काम से गए हैं, वो पैसे लेकर आएंगे। बोल रहे थे एडवांस मिलेंगे तो मैं जरूर लेकर आऊंगा और आकर तुम्हें दे देंगे। हमें कहीं नहीं उठाना, बस आपको ही देने हैं। बस आज का टाइम और दे दो। 12,000 रुपये सैलरी कमाता है महीने में, 8 दिन उसने काम किया है, वो कितने पैसे देगा लाके? और 6 से 7 हज़ार रुपये तुम्हारा महीने खर्चा होगा। अगर उससे दिए जाते तो अब तक दे देता। और 18,000 तुम्हारे पास एडवांस नहीं होता। एक भी नौटंकी नहीं चाहिए। और तुम बोलते हो तो आज का टाइम दे देता हूँ। कल मुझे हर हाल में किराया चाहिए, समझे? बिना बात का नया नया ड्रामा। अगर कल तुमने किराया नहीं दिया तो इस सारा घर का सामान बाहर होगा। अरे ऐसे कैसे? हम कहाँ जाएंगे सामान लेकर? बस टाइम दे दो, अगर ना भी हो तो। किराएदार ऐसे कहाँ करते हैं जैसा आप प्रेशर डाल रहे हैं इतना। हम मजबूर हैं, मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। बस ये समझ लो, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे, कहीं जा नहीं रहे, आपके ही यहाँ पर हैं। मजबूर तो तुम अपने ऐबों से हो, अपनी कमी से। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा? अरे भाभी जी, तुम कभी हम पे ध्यान नहीं देते। अगर एक बार ध्यान दो ना तो ये सारा किराया माफ़ हो सकता है। अब मैं तो कितनी बार सोचा कि तुमसे कुछ बात करूं। तुम इतनी खूबसूरत हो फिर भी किराए के लिए परेशान हो। थोड़ा दिमाग यूज करो, किराया माफ़ हो जाएगा और बाकी सब छूट हो जाएगी। देख लो। मैं समझ नहीं पा रही, आप क्या कहना चाहते हैं? लो, ये भी कोई बात हुई? समझ नहीं पा रही? शादीशुदा औरत हो, ज़्यादा नौटंकी मत करो। मैं सब जानता हूँ, समझ तो तुम सब रही हो, मगर जानबूझ के इग्नोर कर रही हो। देखो, मर्द को क्या चाहिए तुम अच्छी तरीके से जानती हो। मर्द को चाहिए औरत। और बोलो। नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं ये सब नहीं करूँगी। मेरे पति क्या सोचेंगे मेरे बारे में? इसीलिए तो 18,000 हो गए, वरना 1 रुपया भी तुम्हारे ऊपर एडवांस नहीं होता। देख लो भाभी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा ही कर सकता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे साथ ये हमदर्दी कर रहा हूँ। ये मत सोचो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, परेशान करूँगा, ऐसा नहीं है। ये तो मेरा प्यार है। अगर तुम हमारे पास आए हो, हमारे रूम में रहते हो, तो जाहिर सी वाली बात है कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम तुम्हारी खिदमत करें, सेवा करें। अगर परेशान हो तो परेशानी में काम आए। मगर मर्द को भी तो कुछ चाहिए होता है। देख लो, अगर तुम चाहो तो ये 18,000 सब माफ़ कर दूंगा मैं। सिर्फ अपना मुझे 1 घंटा दे दो बस। सोच लो, 1 घंटे के लिए मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये वही तो, आप ये भी बोल रहे हैं मैं ब्लैकमेल नहीं करना चाहता, और इस बात का तुम फ़ायदा भी उठाना चाहते हो। तुम किसी की पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो ठीक है, मैं नहीं करता। अब जरा सोचो, अगर इस घर के कल को बर्तन बाहर फेंके फिर कितनी बेइज्जती होगी। फिर कहाँ चली जाएगी इज्जत? तुम्हारी इज्जत की परवाह, अरे वो भी तो बेइज्जती होगी। अरे उससे तो अच्छा 1 घंटा बेड पे आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हारे पति को पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे, 18,000 की छूट हो जाएगी। देख लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो कुछ तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोच रहा हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे पति को पता चल गया तो मैं अपने पति से बात करती हूँ पैसों के बारे में। अगर वो आज कर लेंगे, पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आज आपके पैसे मिल जाएंगे। चलो ठीक है, तुम आज इंतजाम कर लो, तो मैं आज का टाइम दे देता हूँ। और आज किसी वजह से पैसे नहीं हुए ना तो कल तुम्हें इस बेड पर आना पड़ेगा। और आने के बाद में ना 18,000 और 7,000, यानी कि मैं तुम्हें 25,000 रुपये दे सकता हूँ।
6,000 7,000 एडवांस, आते ही पहले 7,000 दूंगा और 18,000 माफ़ कर दूंगा। और ज़रा सोचो, जो 1 घंटे में 25,000 कमा सकते हो और तुम्हारा पति कमाता है 10,000 12,000 महीने की, और तुम 1 घंटे में 25,000, तो कितना फ़ायदे का सौदा है। तुम्हारे पति की टेंशन खत्म हो जाएगी और तुम परमानेंट यहाँ रहोगे। और एक फ़ायदा और है, उसके बाद मैं तुमसे कभी किराया नहीं मांगूंगा, सच में। फ्री रहो, कोई पैसा नहीं। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? अरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम एक बार समझ रहे हो ना, बस। काफ़ी समझदार हो, समझ गई होंगी। देख लो, अगर अच्छा लगे तो। मैं शाम को अपने पति से बात करती हूँ। अ, उम्मीद है वो पैसे लेकर आएंगे। नो प्रॉब्लम, तो बोले पति से बात करो, मैं सुबह आता हूँ। 100% उसके पास कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। वो भूखा नंगा कहाँ से पैसे लाएगा? 18,000 6 महीने से किराया नहीं दिया है। गरीब है बेचारा, इधर उधर मेहनत करता है, कहाँ से पैसे कमाएगा? और सबसे बड़ी तो किस्मत उसकी है कि इतनी हसीन औरत उसने अपने पास रख रखी है। उसे पैसे की कमाने की क्या ज़रूरत है? कभी तुम हमारे दिल में आओ, हम तुम्हें पैसे से माला माल कर देंगे। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं। और हाँ, बहुत अच्छी सी ड्रेस पहनना। मुझे ज़्यादातर साड़ी पसंद है। साड़ी, समझ रहे हो ना? साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। औरत, लड़की को बना दो, लड़की अच्छी लगती है। तो सुबह मॉर्निंग में अपने पति को जल्दी भेज देना, और मैं ना को तगादा करने आऊँगा, और शाम को पैसे का इंतजाम होता है तो मुझे फ़ोन कर देना। ओके, कल मिलते हैं, ठीक है? क्या करूँ मैं? ये मकान मालिक तो अपनी जिद पर अड़ गया है। अगर मैं इसकी बात नहीं मानूंगी तो ये कल सारे सामान बाहर फेंक देगा। मेरे पति को हो क्या गया है? ये पैसे कमा क्यों नहीं रहे? मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? शाम तक इंतजार करती हूँ। आ गए? हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? अरे वो मकान मालिक आया था पैसे लेने के लिए। क्या हुआ? पैसों का जुगाड़ हुआ है या नहीं? पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, पर अभी 10 दिन ही तो हुए हैं। अभी 10 दिन गया हूँ मैं काम पे। महीना हो जाएगा तो पैसे मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा। तो महीने में कितने मिलेंगे? वही मिलेंगे 10-12 हज़ार। 10-12 हजार? अरे वो इतने में नहीं मानेगा। वो अपने सारे पैसे ले रहा है, वो भी 6 महीने के। कहाँ से दोगे? तो 6 महीने के, 1 महीने के रोक लेगा ना। क्या हो गया? तुम बात कर लेना उससे। अरे मैं कैसे बात करूंगी? वो बर्तन बाहर फेंकने बोल रहा था। उसे हर हाल में पैसे चाहिए, वो नहीं मानेगा। अरे मान लेगा, तुम बात करना उससे अच्छे से। जब 6 महीने रुक गया तो 1 महीना और रुक जाएगा। अब 10 दिन तो हो गए, अब 20 दिन और रहे हैं काम के। उसके बाद 12,000 रुपये दे दूंगा मैं। 12 हजार? एडवांस नहीं ले सकते? एडवांस मैं बात कर देख लूंगा, वैसे तो मुश्किल ही है अगर दे। अब क्या होगा? मैं कैसे समझाऊं उसे? आप तो काम पर चले जाते हैं और वो मुझसे लड़ता है आके। तो मैं कर क्या सकता हूँ? मैं कर तो रहा हूँ, और मैं काम पे जा तो रहा हूँ। अब क्या करूँ जब नहीं हो रहे तो पैसे? देखो, तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही काम पे थक गया हूँ। तुम खाना लगा दो। अरे भाभी जी, बड़ी स्मार्ट लग रही हो। चला गया तुम्हारा पति? हाँ, चले गए। अच्छा, तो लाओ किराए के पैसे। और तुमने रात फ़ोन नहीं किया, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। शायद टाइम नहीं लगा होगा। रात भर प्यार करा होगा ना तुम्हारे पति ने, और तुमने भी। 4-5 दिन में आया था वो, मुझे सब पता। बराबर में रहता हूँ। रात तो सुबह सुबह ना धोकर फिट लग रहे हो। और हाँ, साड़ी, ओहो क्या बात है भाभी जी, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। बस किराए के पैसे दे दो और मैं चलता हूँ। पैसे? हाँ, वो पैसे मैंने बात की अपने पति से, तो बोल रहे हैं वो पैसों का जुगाड़ नहीं हुआ उनसे। अब क्या करें फिर? मैंने कहा था ना 1 महीने का टाइम और दे दो हमें। तो उससे क्या होगा?
वो बोल रहे हैं कि पूरे 6 महीने के तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ 1 महीने के दे सकते हैं। मैंने कल क्या बोला था शाम के टाइम? सब सच है, यही बात है। अरे भाभी जी तुम पागल हो गई हो। सिर्फ 1 महीने के पैसे देगा वो मुझे, और 1 महीने का और चढ़ जाएंगे। 18 के 18 ही रहेंगे। 24 आने वाले होंगे 6 दे देगा, मतलब 23 होने वाले होंगे 12। उसके बस के नहीं है सारे पैसे देने, समझे? तो मैं तो कहता हूं कि चांस है तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, अगर मेरा मन तुम्हारे ऊपर से हट गया ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत भारी होगा। फिर कमरा खाली ही होगा, और पूरी सोसाइटी के अंदर तुम्हें कोई रूम नहीं देगा। जब यहाँ के बर्तन बाहर फेंकेंगे तो पूरी सोसाइटी में तुम गंदे साबित हो जाओगे। तुम चाहते हो कि तुम गंदे साबित हो जाओ? नहीं। तो फिर अरे कहाँ, 4 दीवारों के अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता चलता। क्या चाहता है? पूरी रात तो बहुत प्यार करा था अपने आदमी के साथ, तो फिर हमें समझ लो 1-2 घंटे की तो बात ही है। और ना ही हम तुमसे ज्यादा टाइम मांग रहे हैं, और पैसे भी लेकर आया हूं मैं। तुम्हारा पूरा मूड बना दूंगा वादे के मुताबिक, 7,000 रुपये। पर मैं ऐसे नहीं कर सकती। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे पति को पता चल गया तो तुम्हें तो पता ही है वो कैसा है। मुझे बच्चलन बताकर डिवोर्स और दे देगा। कौन बताएगा उसे? तुम बताओगी? मैं बताऊंगा? अरे तो इस घर में है कौन? पता चल गया तो कौन बताएगा? बाहर से लॉक करो और अंदर से लॉक कर लो, और पूरा दिन रहेंगे साथ में। अगर कोई आएगा तो बोल देना मकान मालिक है। और किसी की हिम्मत है इस बस्ती के अंदर मुझे कोई बोलेगा? 40 रूम है मेरे जो मैं किराए पे देता हूँ। अरे आहिस्ता बोलो। पड़ोस वाली आंटी है ना, वो हमारी ही बातें सुनती रहती है। कहीं ऐसा ना हो उसको पता चल जाए और मेरे पति को फोन कर दे। हम अंदर बैठ के बात करें। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, पड़ोस वाली आंटी तुम्हें परेशान कर रही है। कल उनका रूम खाली हो जाएगा। क्या? और बताओ। हाँ, अरे वो मेरा ही रूम है, खाली करा दूंगा। अब बताओ तुम्हें और कौन कौन परेशान कर रहा है? अरे भाभी जी ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ऊपर हमारा दिल आया है, वरना हमारा दिल इतना कमजोर नहीं है जो किसी के पास आ जाए। देख लो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। अगर तुम चाहो तो हमसे पैसा भी कमा सकती हो। ये मर्द का ना दिल आने की बात है, फिर कितना ही पैसे लुटा देता है। तो अब क्या मर्जी है तुम्हारी, पैसे दें या फिर तुम पैसे दोगी? चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो चलो, अब लेट ना करो, कपड़े उतारो और लेट जाओ। क्या? हाँ देखो मैं कुछ और बात भी करना चाहती हूँ। क्या बात करोगी? और अब बस हम से रुका नहीं जाता, तुम फटाफट अपने कपड़े उतार लो प्लीज। देखो रुको तो। क्या हुआ? अगर ये बात तुमने कहीं किसी से बता दी तो इसमें तो मेरी बहुत बदनामी होगी। अच्छा, और मेरी बदनामी नहीं होगी? मतलब मैं तुमसे गरीब हूँ? मैं तुमसे अमीर हूँ गरीब हूँ? मेरी भी तो रेपुटेशन है, मैं किसी को क्यों बताऊंगा? चलो अब हमसे कंट्रोल नहीं होता। ये सारे कपड़े उतारे, ओ सारे उतारो फटाफट एकदम। देखो मेरी बात सुनो, वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन इसकी क्या गारंटी है आप ये सब करने के बाद फिर किराया नहीं मांगेंगे? अरे किराया? छोटी सी बात, छोटी सोच और छोटी बात, मैं तुमसे किराया क्यों मांगूंगा? जिस चीज की मुझे जरूरत है वो तुम मुझे दे दोगी, तो किराए का क्या मतलब है? अरे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। इसकी क्या गारंटी है ये सब करने के बाद तुम फिर किराया माफ कर दोगे? जब पैसों के लिए तुम इतने परेशान हो सकते हो, क्या तुम माफ कर दोगे और पैसे भी दोगे? बात तो सही है तुम्हारी, ये तुमने सही सोचा। जब मैं 18,000 के लिए इतना परेशान हूं तो मैं छोड़ कह सकता हूं, और तुम्हें पैसे कैसे दे सकता हूं? देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हारे लिए ना अलग से लाया हूं 10,000 रुपये रखे। तुम 7 की बात कर रहे थे ना, मैं ये 10 रखो। और 10,000? हाँ 18 भी। बात उसकी है कि आप मुझे पसंद आए हो, बस अपने बदन पे से कपड़े हटा लो, और पैसे की तुम चिंता मत करो। जितना तुम पैसा बोलोगी मैं तुम्हें उतना पैसा दूंगा। एक बार बस मुझे सेवा का मौका दो। ये बात भूल कर भी
तुम अपने पति को मत बताना, बस मेरी तो छोड़ो, क्योंकि कभी कभी ना औरतों के मुंह में बात नहीं रुकती है, अपने को पति को बता देती है और बताने के बाद में फिर डिवोर्स तुम्हारा पक्का है, क्योंकि तुम्हारा पति कभी ये बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, कभी इस बात की इजाजत दे ही नहीं सकता, भले से वो अपना ब्लड बेच दे मगर तुम्हें ये सब नहीं करने देगा। फिर भी अगर मेरे पति को पता चला आपने पैसे नहीं मांगे तो क्या सोचेंगे? हाँ, एक बात बताऊं, तुम अपने पति से बोलना मैंने उनसे बात करके अपनी परेशानी बता दी है, 6 महीने तक वो पैसे नहीं मांगेंगे। आप, मैंने उनको अपनी परेशानी बताई, वो समझ के बहुत अच्छे हैं, और हमें बोल दूंगा कोई बात नहीं यार, जब तू परेशान है, तेरी पत्नी परेशान है, सब परेशान हो तो चल छोड़। अगर इस बात पे शक हो गया तो बहुत तेज दिमाग है, पैसे तो कमाते नहीं है लेकिन इन बातों में दिमाग बहुत चलाते हैं। अरे भाभी जी, तुम कैसी बात कर रही हो, कोई दिमाग नहीं चलाएगा, जब पैसों की छूट होगी ना तो दिमाग खुद घूम जाएगा, और ये पैसे अपने पास रखना, अपने पति को दे देना आधे। क्या? मैं क्यों दूंगी? मुझसे पूछने लगे तो कहाँ से, क्या बताऊंगी, कहाँ से आए? बोल देना मैं घर से लेकर आई थी। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती पैसों के बारे अरे में। उसे पैसों की जरूरत है, तुम इसे दो, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। अरे सवाल जवाब मेरे से नहीं दिए जाएंगे, मैं कैसे बताऊंगी ये पैसे कहाँ से आए? अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो सब छोड़ दो। मान लो अगर मैं घर के पैसे ही बताऊंगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि इतने दिन से हम परेशान थे, जब से क्यों नहीं निकाले? अरे तुम बिल्कुल परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वैसे भी मैं सब संभाल लूंगा। एक बार मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, मैं उसी वक्त आऊंगा और मैं सब संभाल लूंगा, तुम बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। तो अब करें? हाँ। और हाँ, अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी लाइफ में कभी किसी से प्यार करा है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज हुई है, माँ बाप ने की है, कॉलेज छोड़ने के बाद मेरी शादी हो गई है। अच्छा, तभी तो, क्योंकि तुम लव मैरिज तो शादी करते नहीं, अरेंज मैरिज में फंसे हो तुम। वैसे कभी तुम्हें बताया किसी ने कि तुम कितनी खूबसूरत हो? आपने बताया? हाँ, देखो तुम इतनी खूबसूरत हो, सबसे पहली बात तो तुम्हें इससे शादी करने की जरूरत ही नहीं थी यार। तुम अपने आप को देखो, अपने आप की कंडीशन देखो, तुम एक हीरोइन जैसी लगती हो। अगर मेरे पति को इस बारे में पता चल गया और उन्होंने छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं हो सकता, इतनी सुंदर पत्नी को कोई छोड़ ही नहीं सकता। अरे तुम अपने आप को आईने में देखो, तुम कितनी सुंदर हो, कहीं से कहीं तक मैच नहीं होता, वो एकदम सड़ा सा लगता है, और तुम इतनी स्मार्ट लगती हो, तो कैसे छोड़ेगा वो तो तुम्हें कभी भी ना छोड़े। और अगर तुम मेरे साथ ऐसे ही रही ना और ये सब करती रही तो मैं भी नहीं छोड़ू, मुझे तो शादी करने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कुआरा ही रह लूंगा सच में। और इसी कमरे में रहना, और कभी किराए के पैसे मत देना, फ्री रहो। और भी कोई जरूरत है तो मुझे बताना, पैसों की, या तुम्हें क्लब जाना है, या फिर तुम्हें बाहर टूर पे जाना है, या मार्केट में कोई भी जरूरत है मेरा नाम ले दो, नो प्रॉब्लम। इस पूरी मार्केट में कोई तुमसे पैसे नहीं मांगेगा। अच्छा। हाँ, कोई भी सामान लाओ, सब्जी, दूध, घी, कुछ भी लाओ तो मेरा नाम ले दो, मैं सबसे बोल दूंगा पूरी मार्केट में कि कभी भी आए तो उसको दे देना बिना पैसे के। चलो ठीक है, जब तुमसे इतना फायदा हो रहा है तो। बस मेरा एक फायदा, बस मेरे साथ कभी कभी तुम रात बिता लिया करो, और वो भी प्यार से, जबरदस्ती। और हाँ, जितना तुम मुझे प्यार दोगी और मेरे साथ प्यार करोगी ना, मैं उतने ही तुम्हें पैसे दूंगा और उतने ही फायदे दूंगा। ठीक है। अब बताओ क्या मर्जी है तुम्हारी? चलो तो। करें शुरू? चलो एक काम करो, तुम इसे तो उतार लो सारे कपड़े, चलो।